जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, व्यक्ति खुशहाली चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, जहां मैं कुछ बन जाऊं, दुनिया भी समझे कि जो कोई है, जो तमन्ना होती है। तो संसार की दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए जन्म लिया है। कुछ काम तो माता पिता करते हैं, पालना पोषना, पालन पोषण, पढ़ाना लिखाना, पैरों पर स्टैंड करना। अगली जिम्मेवारी शादी कर देना, ये तो होता ही है। फिर उसके बाद वो जानने उसका काम जाता। इतनी आयु तक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है। अब कपड़े अच्छे नहीं है तो कपड़े अच्छे हो, घर अच्छा नहीं है तो घर अच्छा हो, फिर आगे जितना जितना है इनको अच्छा करने के लिए दिन रात एक कर देगा। क्या कर? मेहनत करेगा। जैसी जिसके अंदर योग्यता है उसके अनुसार मेहनत करके पैसा कमाएगा। पैसा कमाकर कितना तो घर की आवश्यकताओं में लग जाता है, फिर कुछ बचा लेता है, कटौती भी करता है, पैसा जोड़ता है। जब जुड़ जाता है फिर जो उसने सोचा है उसको करने के लिए कदम बढ़ाता है। ये तो दुनिया ऐसे चल रही, कोई नई बात नहीं है। जैसी जैसी जिसकी समझ होती है ना, उसके अनुसार करते हैं। लेकिन हमने इससे ऊपर उठना है। हमारा लक्ष्य, जब गुरुओं से आगम वाणी सुनी तो हमारा लक्ष्य क्या है, ये एहसास हुआ। क्या लक्ष्य है? देवलोक हमारा लक्ष्य नहीं है। 21वें देवलोक तक जे आत्मा अनंत बार जन्म मरण कर चुकी, वहां तक अनंत सुख भोग चुकी। पहली नरक से लेकर 7वीं नरक तक 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागरोपम तक एक एक स्थान को अनंत अनंत बार नरकों में जाके भोग चुकी है। आत्मा की दशा जब स्वर्ग मिल जाता है तो खूब हंसता है, खूब खुश होता है, नाचता है, गाता है, ताड़ियां बजाता है, कितना कुछ खुशियां प्रकट करने के यही साधन है। और जिस समय दुख आ जाता है तो
रोता है, चिल्लाता है, हाथ पटकता है, पैर पटकता है, दिमाग नहीं काम करता। मैं दुखी क्यों हुआ? यदि दिमाग काम करे तो फिर वो सोचे। मोह का पर्दा ऐसा, वह दूसरे को तो दोष देगा लेकिन अपने आप को दोष नहीं देगा। नरकों में कितने कहते जब नरक में जाता है फिर तो कहता है हे भगवान एक बार निकाल लो, अब मैं आपका भजन करूंगा। ये तो दूसरे लोग, ये अपना को जैन नहीं हुआ तो क्या कहेगा? हे भगवान, हे गुरु जी एक बार निकाल लो, अब मैं समायिक भी करूंगा, मैं व्रत भी करूंगा, मैं रात का विहार भी करूंगा, मैं स्वाध्याय भी करूंगा, मैं पौषध भी करूंगा। फिर जो मर्जी कहला लो। अब जब तक वहां था तब तक तो सारे वायदे थे, लेकिन जैसे निकला फिर नई दुनिया शुरू हो गई, सब कुछ भूल गया। और फिर ऐसे चल रहा है। कैसे चल रहा है? जैसे उसने कर्म बांधे थे वो कर्म उसको चला रहे। कई बार तो व्यक्ति कर्मों के द्वारा प्रेरित होकर चलता है। जैसी दशा पैदा हो जाती कर्मों के कारण, उनसे प्रभावित होता है, मजबूरियों में जकड़ जाता है, कई बार नहीं भी चाहता तो भी उसको वो काम करने पड़ते हैं। लेकिन जब कभी कर्म हल्के होते हैं, ऐसी मजबूरी नहीं होती, तो उस समय व्यक्ति फिर सोने को प्रधानता देता है, फिर ऐशो आराम को प्रधानता देता है। यदि उस समय समझ हो, मोह हल्का हो, गुरुओं का संपर्क मिल जाए, भगवान की वाणी सुनने को मिल जाए, दिमाग काम करने लग जाए, तो फिर तो धर्म ध्यान की ओर चल सकता है। नहीं तो क्या है, ये ज्यादा करके प्राणियों की जयी दशा है। अब हमने आत्मा के सोए वैभव को जगाना है। आत्मा के अंदर जो वैभव आत्मा का वो सोया ही तो है, जगाना है। कितनी गहरी नींद है, हमें एहसास ही नहीं होता मेरी आत्मा परमात्मा का रूप है। यदि आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा की आत्मा में और इस संसारी आत्मा में किसी प्रकार का अंतर, जरा भी अंतर नहीं है। यदि अंतर है तो किसके कारण से है? कर्मों के कारण। कितनी बार आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, सिद्धा जैसा जीव है जीव सोई सिद्ध होए, कर्म मैल का अंतरा बिरला बुझे कोई। जो जीव कैसा है? सिद्ध भगवान जैसा है। जीव सोई सिद्ध होए, जो जीव है वही सिद्ध होता है, अजीव नहीं होता। कहते हैं अंतर किसका है? कर्म मैल का अंतरा। कर्म मैल का अंतरा, जिसने इस अंतर को, इस दीवार को हटा दिया वो आत्मा सिद्ध बन गया। और जिसकी नहीं हटी जो दीवार कर्म की, वो क्या है? संसारी जीव। अब इस कर्म की दीवार के कारण, कर्मों के कारण ही तो संसार में नाना प्रकार की जो विचित्रता है। तो कहा जब भगवान की वाणी सुनी, दिमाग में बैठ गई, फिर उसके बाद आत्मा के होश ठीक आ गए तो जल्दी चल पड़ेगा। लेकिन पहले तो होश नहीं होते इतने। जैसे आपके बच्चे होते हैं ना, जब हम भी बच्चे थे, आप बच्चे थे, तो कोई नई दशा नहीं थी। पढ़ना किसको अच्छा लगता था भला? कोई ऐसा बच्चा होता है मैंने पढ़ना है, रीस आ जाए? नहीं तो कोई डर के कारण पढ़ता है, कोई प्रलोभन के कारण से। माँ कह रही है, दादी कह रही है, तू जाए तेरे को चॉकलेट देंगे, तेरे को दे दूंगे, तेरे को खिलौना ला, फिर जब बड़ा हो गया तेरे को साइकिल लेके देंगे, जब और बड़ा हो गया फिर छोटी स्कूटरी, फिर चलते चलते बड़ी आ जाएगी, कार के ऊपर नंबर आ जाएगा। लेकिन अब किसके वास्ते पढ़ना है?
अब रात के 2 बज जाते हैं, माँ की नींद खुलती है, बेटा सो जा, बापू की नींद खुलती है, बेटा सो जा, 2 बज गए हैं। कहते कल मेरा पेपर है, सो तो मैं कल भी लूँगा, पेपर के बाद है, लेकिन आज मैं जितना पढ़ लूँगा, जितना दिमाग में बिठा लूँगा, पेपर में लिख दूँगा, उतनी मेरी पोजीशन क्या होगी, अच्छी आएगी। मैं सोता नहीं, क्यों? ऐसे आत्मा की भी तो यही दशा है। पहले माँ कहती है, बापू कहता है, माता कहता है, दादी कहती, बेटा माला कर ले। गुरुजी आए हैं, उनके दर्शन करके तो उसका नाक में क्या हो जाता, सिकुड़ जाता। जब देखो जब देखो जब देखो, इनको बस माला की पड़ी रहती है, गुरुओं की, धर्म स्थान की पड़ी रहती है, समाज की पड़ी रहती है। हमारी इच्छाओं का कोई महत्व ही नहीं। बोलो होती है दशा नहीं? ये क्या है, बाल दशा है। जैसा अनुभव यदि जवानी में भी है तो वह भी बच्चे से अलग नहीं है। यदि बुढ़ापे में भी ऐसी दशा है तो वह व्यक्ति बच्चे से अलग नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को बाल कहा है, जिनको अपनी समझ नहीं। चलो पहले तो माला इसलिए करते हैं कि माँ मेरे को नाश्ता नहीं देगी, जो देना वो नहीं मिलेगा। माला भी कर लेता है, लेकिन माला तो हाथ में फिरती है और उसका ध्यान चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में घूमता है। फिर भी देखता है माँ देख रही है या नहीं देख रही। देख माँ मैं माला कर रहा हूँ, नमो अरिहंताणे नमो अरिहंताणे। माँ भी खुश होती, चलो पकड़ तो ली। फिर ऐसे समाइक पर भी नंबर आ गया, उसकी भी वही दशा है। अब जैसे करते करते उम्र बड़ी हुई, शास्त्र सुने, समझ आई, फिर उसका दिमाग ठिकाने आया। कहते जी सब कुछ किसके वास्ते भला? ये तो आत्मा के वास्ते। अब पढ़ने में मन लग गया, कभी अनुपुर भी पढ़ रहा है, कभी माला लगा ली, कभी जाप लगा लिया, कभी स्वाध्याय लगा लिया, 25 वोल सीखने लग पड़ा, समाय के पाठ सीखने लग पड़ा, प्रतिक्रमण सीखने लग पड़ा, 9 तत्व सीखने लग पड़ा। इन सब को जब सीखने लगा तो पता चला अविरति कौन है, विरति कौन है, श्रावक श्राविका कौन है, साधु साध्वियाँ कौन है। ये सारे व्रत किसके वास्ते पाले जाते हैं? आत्मा के लिए पाले जाते हैं। बाकी तो सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन किया हुआ अच्छा और बुरा कर्म वो हमारी आत्मा के साथ जाएगा। शरीर भी जहाँ रह जाएगा, आगे कौन जाएगा? आगे आत्मा जाएगी, आत्मा का किया हुआ कर्म जाएगा। अब आगे अच्छा बनना है, श्रेष्ठ बनना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए क्षोभशम की जरूरत है। जितना हमारा मोनी कर्म हल्का होगा, उतना हम चारित्र के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में उतना आगे बढ़ सकेंगे। यदि हमारा मोनी कर्म का उदय हुआ तो उतनी हमारी ब्रेकें लग जाएंगी, आगे बढ़ नहीं सकेंगे, ठोकरें आएंगी, परिस्थितियां ऐसी होंगी, हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संभाल नहीं सकेंगे, भटक जाएंगे दुनिया की माया में। लेकिन जब ये समझ आ गई तब वो सोचता है अब मैं क्या करूं, मुझे समाई करनी है, स्वाध्याय करना है, माला जाप करना है, तपस्या करनी है। ये किसके वास्ते करनी है? आत्मा की निर्मलता के लिए करनी है। नए पाप कर्मों से बचना है, नए पाप कर्म ना बने, पुराने पाप कर्म क्या हो जाए? टूट जाए। अब पहले 7 कुव्यसनों का त्याग किया है। पहले तो जबरदस्ती था, माता पिता ने कहा था जे काम किया, ऐसा गलत काम किया तेरे को घर में नहीं आने देंगे, ऐसा किया तो तेरा खाना पीना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। पहले तो डर के कारण से बचा था, लेकिन जब समझ आ गई अब वो आत्मा से करने लग पड़ा। ना मेरे को ऐसा नहीं करना। कुव्यसनों का कारण, कुव्यसन जो है वो बर्बादी का कारण है, आत्मा के पतन का कारण है। देखो कितने जीवों का संहार होता है, सारे जीव जीना चाहते हैं, मैंने ऐसा काम नहीं करना, वो आत्मा जाग गई ना। अब देखो कितना समय है मेरे को धर्म ध्यान में। एक व्यक्ति है टीवी के सामने बैठ गया है, 4 घंटे 5 घंटे चले गए, उसको कोई पता नहीं। छुट्टी वाला दिन इतवार है ना,
छुट्टी है तो सोचते हैं सारा दिन चला जाता है, अब वो सोचता है सारा राग रंग में चला जाता है, आत्मा को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तो मैं क्या करूँगा? आज छुट्टी है, आज मैं समाइकें करूँगा, स्वाध्याय करूँगा, जप करूँगा। अब सुबह उठा है, अब उसने आराम से सोया, सुबह उठा है, सारा तैयार होकर के नाश्ता किया है, जब उससे पहले भी समाइक ले ली, उसके बाद भी ले ली। समाइक के अंदर जो मानो 5 समाइकें ली हैं, 4 घंटे के अंदर आ जाएगी। नवकार मंत्र भी पड़ेगा तो कितनी मालाएं हो जाएगी? 10 मिनट में 1 माला करे तो घंटे में कितनी हो गई? 6, और 4 घंटे में कितनी हो गई? 24 मालाएं हो। अच्छा मानो पाठ याद करने लगे इतने समय में। अब नवकार मंत्र, वंदना का पाठ, अरिहंतो मैं देवो का पाठ, इच्छा कारण का पाठ, तत्सूत्री का, लोगस का, समाइक लेने का, पारने का, नमोत्थनम का पाठ, ऐसे 4-5 बार 5-5 समाइकें की तो हो जाएंगे सारे पाठ याद। लेकिन करेगा तो होगा ना, नहीं करेगा तो सारा जीवन बीत जाए तो कुछ भी याद नहीं होगा। अब जो समय राग रंग में जाता था, सैर सपाटे में जाता था, अब उस समय को संभाला। कहते हैं उससे तो आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा, वहां तो पैसा बर्बाद होगा। लेकिन जहां घर में रह के करूंगा पैसा भी बचेगा, समय का पाप कर्मों के बंध से भी बचूंगा, और मेरा कितना संबर और निर्जरा होगी। कब होगी? जब मैं इसके अनुसार करूंगा। और उसने देखा सारा दिन काम करना नहीं है, और उसने घर वालों ने ऐसी व्यवस्था बना ली है, सुबह उठा है 4-5 समाइकें तब की, नाश्ता किया 4-5 समाइकें फिर कर ली, स्वाध्याय कर रहा है, दोपहर को खाना तैयार है, खाना लिया, थोड़ी देर विश्राम किया, फिर उसके बाद 4-5 समाइकें ले ली, और शाम का खाना लिया, फिर उसके बाद प्रतिक्रमण आता है, प्रतिक्रमण करेगा, नहीं आता है समाइक ले लिया, जप स्वाध्याय जो भी है। रात को सोने तक, जब तक 10 बजेंगे तब तक क्या कुछ हो जाएगा? कितना कुछ हो जाएगा। जो उसका दिन कैसा गया कह सकते हैं ना, स्वाध्याय का दिन, जप का दिन, और ये क्रिया क्या करने वाली होगी। साधना किया, ये क्या करेगी? धर्म ध्यान के संस्कार आपको पाप के रास्ते पर जाने नहीं देंगे। जीवन को ऐसे बनाते हैं तो आत्मा के अंदर योग्यता आएगी साधु जीवन की। कितने लोग कहते हैं महाराज इस जन्म में तो साधु नहीं बने, अगले जन्म में बन जाएंगे। कहते हैं इस जन्म में नहीं बने तो अगले जन्म में भी बन नहीं सको। क्यों? क्योंकि जैसे आपको अपना मकान बनाना है तो पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती है। क्या मकान ऐसे बन जाता है? तो ऐसे साधु जीवन का भवन तैयार करना है तो उसके लिए पहले कितनी तैयारी की आपने। जहां तो श्रावक वृत्ति की भी आराधना नहीं है तो अगले जन्म में साधु जीवन कहां से आ जाएगा। यदि इस जीवन में श्रावक बन करके हम धर्म ध्यान पूरा करते हैं, सामायिक संबर करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरुओं की सेवा में रहते हैं, धर्म प्रभावना करते हैं, ये सारे काम करते हैं, तो फिर क्या होगा? इकट्ठा होते होते साधु जीवन का भी की संभावना की जा सकती है। और यदि ऐसा कुछ नहीं करते तो कुछ भी जैसा इस जन्म में नहीं हुआ तो आगे भी होने वाला नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है जी आपको मौका मिला है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास करें। समय आपका हो गया है।